Hi students, let's see video 2 of the CUET 2nd June paper shift 3 of 2023. Match list with list 2. यहाँ पे list 1 है आपकी ABCD और list 2 है यहाँ पे कुछ values. आपकी सारी values list 2 की different है. तो try to figure out कि list 1 में से कौन से सबसे आसान ऑप्शन है. अगर मैं यहाँ देखूँ मुझे यहाँ पे टेंजेंट दिखाई दे रहा है, टेंजेंट दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ए सी और डी पार्ट में, बट यहाँ बी में मुझे कुछ भी टेंजेंट नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा. दैट मीन्स ये मेरी बड़ी आसान प्रॉब्लम है. क्या है? स्लोप ऑफ लाइन पूछ रहा है वो वहाँ पे, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस. स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है आपकी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? -6 -2 अपॉन 5 -0. सो इट इज -8/5. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन है? बी के साथ जो मैप होगा वो 3 मैप होगा. बी के साथ 3 किस ऑप्शन में? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर दिस 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 एंड दिस. 4 पॉइंट्स आपको गिवन है. z आपको गिवन है ax प्लस बी वाई. आपका जो मैक्सिमम अकर कर रहा है वो इन 2 पॉइंट्स पे अकर कर रहा है. आपको ए और बी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. यहाँ पे क्या करना है आपको? सीधा सीधा ये जो पॉइंट्स है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है. सो ए एक्स प्लस बी वाई में आपने क्या पुट करना है? 120,0 एंड 60,30. जैसे ही आप ये पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आपको दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिल रहा है तो आपको ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. Let's see how to find it. 120a is equal to, यहाँ पे आपने 120,0 पुट कर दिया z में. नेक्स्ट आपको 60,30 पुट करना है. सो इट इज़ 60a प्लस 30b. यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ रही है? 60a इज इक्वल टू 30b. हेंस 2a इज इक्वल टू b. कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो गई यहाँ से? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है, let's see question number 13th here. The sum of the values of a and b such that the function defined by this is a continuous function. continuous function है तो हर पॉइंट पे होगा. तो सबसे पहले आप ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स है इन पे चेक कर लेते हैं. 1 पे, यहाँ पे 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होएगी? 3. और राइट हैंड लिमिट क्या होएगी? यहाँ पे 1 पुट करना है आपने. तो a प्लस बी. आपको कुछ और इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं है. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है. सम ऑफ वैल्यूज ए एंड बी क्या हो गई आपकी? 3 तो हो गई. आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है. सी, मुझे कुछ और इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं है. ट्रिक क्वेश्चन था ये आपका. ठीक है, बच्चे लगे रहेंगे उसको सॉल्व करने में, बट कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. राइट, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 14. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका. द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट 0,0. यहाँ पे आपका एक सर्कल हम प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज सेंटर 0,0 एंड विद रेडियस 1. रेडियस आपका 1 यूनिट है, इसको नाम दे दे ओ. एट अ पॉइंट ए, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, विच इज गिवन टू बी 1/√2 1/√2. इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है. एक यहाँ पे हम अगर ए बी सी डी ऑप्शंस ऑब्जर्व करें, यहाँ पे सब में मेरा स्लोप डिफरेंट है. स्लोप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ बी विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, यहाँ पे ए और बी कोफिशिएंट्स आप देख सकते हो, सारे के सारे डिफरेंट है, तो डेफिनेटली स्लोप डिफरेंट है. तो अगर मैं इस टेंजेंट का खाली स्लोप निकालूँ तो मेरे को इक्वेशन तो अपने आप ही मिल जाएगी. राइट, तो मुझे शॉर्टकट्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं हमेशा. तो यहाँ पे ओ ए का अगर मैं स्लोप देखूँ, ओ ए का स्लोप तो वो क्या होने वाला है? अगेन y2 माइनस y1. सो 1/√2 -0 अपॉन 1/√2 -0. यहाँ से स्लोप आया 1. अब मुझे पता है टेंजेंट क्या होता है? सेंटर से परपेंडिकुलर होता है. तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर के लिए मेरे पास कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. यहाँ से किस ऑप्शन में आपका स्लोप -1 आपको दिखाई दे रहा है? दैट इज -a/b. तो a और b विथ सेम साइन. यहाँ पे यहाँ देखो 1 है 1 है विद अ नेगेटिव साइन. दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई आपकी? बी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो गई. स्लोप -1 मुझे यहीं से मिल रहा. राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हेयर. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका.
डी एक्स अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू दिस। अब डेफिनेटली पावर रूल में ये आपका अप्लाई होगा, बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1/x dx का इंटीग्रेशन देखूँ तो क्या वो मेरा पावर रूल के अकॉर्डिंग होता है? नहीं होता, वो तो क्या होता है, log x होता है। तो डेफिनेटली मेरी ये एक ऑप्शन तो नहीं है। अब मुझे इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए चेक करना है, ठीक है। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहली बात, इसी ऑप्शन में आप पुट कर लो वैल्यूज़ ए की, x 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो यहाँ पे a को सबसे पहले 1/2 पुट किया, तो ये क्या बना, x 1/2 और नीचे 1/2 मतलब 2। तो ये बी ऑप्शन तो गलत है। रूट एक्स प्लस 1 कहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे ऑप्शन ही चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट है यही सेम है, बट वो तो डिनोमिनेटर में आता है, तो कोफिशिएंट क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल होने वाला है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन आपकी क्या हो गई, डी। 4/3 और 3/4, ये आपकी ऑप्शन करेक्ट होगी। ऐसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लॉजिक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 5/12, बहुत बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इनवर्स की प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पे x बेसिकली क्या है आपका, 5/12 है। x को जब आप 5/12 पुट करोगे, सो 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर विच इज 25 अपॉन 144। यहाँ से साइन और साइन इनवर्स आपका वैनिश हो जाएगा। So this becomes 10/12 and here it is 169 upon 144। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 12 ऊपर 12 चला जाएगा, ये आपका 120 अपॉन 169 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स आर गिवन टू यू। ए आपको यहाँ पे गिवन है -i प्लस जे प्लस के। पोजीशन वेक्टर गिवन है, ध्यान रखना है ये बात। तो ओ के रिस्पेक्ट में होती है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है। बी इज गिवन टू बी 3i माइनस 2j प्लस 2k। नेक्स्ट सी इज गिवन टू बी 4i माइनस लैम्डा जे माइनस के। देन डी इज गिवन टू बी i प्लस जे प्लस के। यहाँ वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए बी सी डी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का क्या मतलब है, ए बी ए सी ए डी सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। सेम प्लेन पे लाई करने का क्या मतलब है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ए बी ए सी ए डी, ये जो वेक्टर्स हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इवेलुएट कैसे करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट। अब इन तीनों वेक्टर्स को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे ये ए वेक्टर नहीं गिवन, बेसिकली पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हम यहाँ पे साथ में ओ लगा देंगे तो मुझे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। सो हाउ डू यू इवेलुएट ए बी है। ए बी को इवेलुएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमेशा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, तो ओ भी माइनस ओ ए करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ओ बी माइनस ओ ए, ध्यान से देखो, ओ बी माइनस ओ ए क्या आ रहा है आपका, this is 3i minus into minus that becomes plus, so 4i cap minus 3j cap and plus k cap, this becomes ab vector। then similarly ac vector आपका क्या होगा, this is 5i minus lambda minus 1 j cap, ठीक है। नेक्स्ट माइनस के माइनस 2k कैप। देन ए डी वेक्टर आई माइनस माइनस आई विल बी 2i कैप, j माइनस जे 0, k माइनस के 0, तो ये आपका सिर्फ 2i कैप बचा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, देन 2 0 0। अब आपको यहाँ पे जहाँ पे भी मैक्सिमम ज़ीरोज़ होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, वहाँ पे इवैल्यूएट करना होता है। तो हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं कहाँ से, किसके थ्रू, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 3 ओनली, ठीक है। तो 2 इंटू क्या बनेगा ये, -3 इंटू -2 विल बी 6, माइनस माइनस प्लस कर दे इसको, प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 होगा नहीं, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -7, राइट। तो -7 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट 2 ऑफ एडजॉइंट ए इज 288 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है डिटर्मिनेंट की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो 2 कितने टाइम्स बाहर आ जाएगा, 3 टाइम्स, ऑर्डर यहाँ पे 3 है। एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, तो स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 288। दिस इज 2 क्यूब इज 8, यहाँ से 8 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, 24 आपका जा रहा है, सॉरी, so this is 24 3s are and this is 48 36, so determinant of a क्या बन गया आपका +-6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19th देखते हैं, दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन है। अगर मैं आपको 19th पूरा तरीके से समझाऊं तो यहाँ पे देखते हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर रिस्पेक्टिवली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f(x) for x lying between -3 and 3, then find the values of capital M and small m। ध्यान से देखते हैं, अगर मेरा x -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे mod x इन्वॉल्व है, तो mod x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 3 और 0 के बीच में, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यूज आपकी पॉजिटिव एंड पे शिफ्ट हो जाएंगी, 0 से 3 के बीच में ये लाई करेगा। तो अब यहाँ से देखते हैं 2 माइनस मॉड एक्स, यहाँ पे आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लो बेटा। एफ ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 0 मॉड, इट बिकम्स 2। देन एफ ऑफ क्या बोलते हैं 3 क्या मिलेगा, चेक करें, एफ ऑफ 3 मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा 1। उसके बाद एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा मुझे, 0। तो आपको इसके अलावा कुछ लग रहा है कुछ मिलेगा, मैं 1 रखूँगी तब भी 1 मिलेगा, राइट। तो यही मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। तो 0 आपकी मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी 2 है, राइट। सो मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम इज 2, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये आपको ऐसे वैल्यूज़ रख के नहीं समझ में आया, कि कई बार बच्चे क्या होता है कि मिडल वैल्यू रखना भूल जाते हैं यहाँ पे, उसके लिए और आसान तरीका है जो हम रेंज के तरीके से भी इसको समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मॉड एक्स मेरा कहाँ से कहाँ लाए कर रहा है, 3 से 0 के बीच में, तो माइनस मॉड एक्स कहाँ से कहाँ लाए करेगा, 0 और -3 के बीच में, नेगेटिव हो गई है वैल्यू, ठीक है। अब 2 आपका ऐड हो रहा है फंक्शन में, 2 माइनस मॉड एक्स कहाँ से कहाँ लाया करेगा, यहाँ 2 रख दिया मैंने, ऐड हो रहा है 2, यहाँ पे हो गया आपका क्या -1। अगर इसका मॉड लूँ मैं अब फिर से, 2 माइनस मॉड एक्स का मॉड, अब ये देखो -1 से 2 है वैल्यू, दिस इज -1, दिस इज 2। तो अगर मैं मॉड लेती हूँ इस वैल्यू का, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -1 से जो 0 तक ये सारी वैल्यूज हैं, ये तो पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में लाई कर जाएंगी। तो बट पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ कहाँ से मिलेंगी आपको, 0 से लेके 2 तक। तो मिनिमम इसका क्या आ रहा है 2, सॉरी मैक्सिमम इसका क्या आ रहा है 2, और मिनिमम क्या आ रहा है 0। तो आपका रेंज से भी यही आंसर आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th यहाँ पे इस सीरीज का। ये तो बहुत ही आसान है, देखते ही आप आंसर लगा सकते हो। a इंटू एडजॉइंट इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी आसान सी प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई होता है, तो जहाँ पे ये वैल्यू -5 -5 -5 है, यही आपका आंसर है डिटर्मिनेंट का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको अगर और पार्ट की वीडियोस चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 to 50 भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सीरीज में, एंड मोर शिफ्ट पेपर्स ऑफ ऑल द ईयर्स फॉर CUET। सो काइंडली फॉलो माई चैनल हेयर to have more updates and the practice. Thank you.